हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे अरेबियन उद सुल्तानी। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रांड है अरेबियन ऊद, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके सारे फ्रेगरेंसेस में ऊद होता है। ये बस एक ब्रांड का नाम है। और ये जो आप देख रहे हैं सुल्तानी, ये कोई ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके प्रेजेंटेशन को। आप देख सकते हैं ये 200 ml की क्वांटिटी में मेरे पास है। यहाँ सुल्तानी मेंशन्ड है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 65% वॉल्यूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो 35% है वो ऑयल है। और इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल। ये 65% अल्कोहल है। इसके अलावा फिक्सेटिव्स, सॉल्वेंट्स, कलर, ऑयल, ये सारे मिलकर 35% जो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है वो बनाते हैं। तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि 65% अगर अल्कोहल है तो इसमें 35% ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एक एमिरेट्स का क्वालिटी मार्क है। ये मेड इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि ये सऊदी अरेबिया का ब्रांड है और वहीं पर बना है। आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय अरेबियन ऊद, रियाद उनका कैपिटल है। तो कुछ इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन है सुल्तानी का। को यहाँ पर अप्रैल 2023 का मेरा ये जो मैन्युफैक्चरिंग है। काफ़ी दोस्तों मैंने रिव्यूज़ देखे हैं इसके फ्रेग्रेंटिका में, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने मेंशन किया है कि जो 2024 का बैच है उतना परफॉर्म नहीं कर रहा उनका। तो आई एम नॉट श्योर कि 2024 का जो बैच है वो कैसा है, लेकिन 2023 इज़ एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी। इसके बॉटल को आप देखेंगे तो काफ़ी भारी भरकम बॉटल है। ग्लास इसका काफ़ी हैवी है और कुछ इस तरह का इसका मेटालिक कैप है। यहाँ पर ब्लू में अरेबियन ऊद मेंशन्ड है, ब्लू में यहाँ भी मेंशन्ड है सुल्तानी, और यहाँ पर ब्लू एटमाइज़र भी है। और इसके एटमाइज़र का थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको एक बार स्प्रे करके दिखाता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मेरा ये वीडियो जस्टिस करेगा कि नहीं। 1 2 3 1 2 3। काफ़ी हैवी स्प्रे है दोस्तों। 2 स्प्रे मोर देन इनफ। तो कुछ इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है कि अगर आप इस बॉटल से स्प्रे करते हैं या इसके 100 ml के बॉटल से भी स्प्रे करते हैं, दोनों का स्प्रे एक ही जैसा है, तो 2 स्प्रे आपके लिए काफ़ी है दिन भर के लिए। तो इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए, इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है, तो ये अपने नेचर में मस्की है, हल्का स्पाइसी है, फ्लोरल है, फ्रूटी है, पाउडरी हो जाता है आगे जाके, एरोमेटिक है, और अपने नेचर में थोड़ा सा स्वीट है, वुडी है। कुछ इस तरह की इसके सेंट प्रोफाइल है। अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ दोस्तों, तो इसके टॉप में आपको मिलता है कार्डमम, रेड बेरीज, पिंक पेपर, टैंजरीन और बर्गमॉट। मिड में मिलता है फ्रीशिया, डमास्क रोज, लिली ऑफ द वैली। बेस में मिलता है वाइट मस्क, एम्बर, सैंडलवुड और पचूली। तो रियल वर्ल्ड में मुझे क्या मिलता है, जैसे ही मैं इसको स्प्रे करता हूँ, इसकी जो ओपनिंग है हल्की सी सिट्रसी है, बहुत ज़्यादा सिट्रस डोमिनेंट नहीं है। कुछ मीठे सिट्रस मुझे मिलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर टैंजरीन का मेंशन किया गया है, वो एक मीठा किस्म का सिट्रस होता है। और टैंजरीन को आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे सिसिलियन ऑरेंज है वो भी एक मीठा सिट्रस है, मैंडरिन ऑरेंज है वो भी एक मीठा किस्म का सिट्रस होता है। तो टैंजरीन भी सेम कैटेगरी में। बर्गमॉट में थोड़ा आपको खट्टापन मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर खट्टापन नहीं मिलता। और निशाने हाचीवाद पे जैसे कि खट्टापन होता है वैसा वाला सिट्रस नहीं है, यहाँ पर मीठा सिट्रस है। और यहाँ पर कुछ मीठे फ्रूट्स भी हैं, जैसे कि रेड बेरीज़, चेरीज़ बेरीज़, ऐसा कुछ यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है, लेकिन हल्का स्वीटनेस है। कुछ आपको पेपरीनेस मिलेगा। यहाँ पर पिंक पेपर कॉर्न्स का यूज़ किया गया है। कार्डमम यानी इलायची की काफ़ी अच्छी आपको खुशबू मिलती है यहाँ पर। तो ये टॉप नोट्स है इसका। इसके जो फ्लोरल जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको स्टार्टिंग से ही मिलेंगे। अभी जैसे यहाँ पर फ्रीशिया, लिली ऑफ द वैली और डमास्क रोज़ है, तो आपको रोज़ की हिंट यहाँ पर मिलेगी। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है आपको, लेकिन फ्लोरल एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप ढूंढेंगे तब आप कुछ एक पर्टिकुलर फ्लोरल एलिमेंट आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि स्वीटनेस
जो है सिट्रसी इसकी जो ओपनिंग है थोड़ी सी स्वीटनेस के साथ, वो थोड़ी सी आपको उभर के मिलती है। फ्लोरल एस्पेक्ट्स थोड़े से बैकग्राउंड में रहता है लेकिन आपको मिलेंगे। जैसे ही ये ड्राई डाउन में जाता है ये थोड़ा सा मस्की होने लगता है। और ये किस तरह का मस्क है, जैसे कि मिस्क रिजाली अगर आपने यूज़ किया है, अभी जैसे कि मैंने अपने लोकल सिटी शॉप से, अतर के शॉप से मैंने एक मिस्क रिजाली लिया था, ये 300 रुपये का है, अराउंड 10 ml। तो इसी किस्म की खुशबू मुझे यहाँ मिलती है। ये खैर हाई क्लास है, हाई क्वालिटी मस्क यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेकिन समझाने के लिए मिस्क रिजाली या मस्क सफ़ी आप कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह की मस्कीनेस आपको मिलती है, हल्की सी मीठी रहती है वो इसके स्टार्ट से लेके एंड तक। ये आपको मैं बता दूं कि ये ओवरली स्वीट नहीं होता, हल्की फ्रूटी स्वीटनेस है। जैसे चेरीज़ बेरीज़ कैसे स्वीट होते हैं, अब बहुत ज़्यादा शहद जैसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा वो वनीला या फिर कुछ शुगरी स्वीटनेस नहीं है, वो फ्रूटी स्वीटनेस है, फ्लोरल स्वीटनेस है। तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ स्वीटनेस मिलेगी। और सैंडलवुड का एक अच्छा टच आपको मिलेगा। सैंडलवुड यानी चंदन, चंदन में एक जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक सी स्मेल होती है, खुशबू होती है, वैसी एक इलेक्ट्रॉनिक सी खुशबू मुझे यहाँ पर मिलती है। बहुत उभर के नहीं है, यहाँ पर वुडीनेस है, हल्का है, लेकिन मुझे एक वुडनेस यहाँ पर मिलता है। पाउडरी एलिमेंट भी यहाँ पर मुझे मिलता है। ऐसा लगता है कि ये सारे जो नोट्स हैं आपस में घुल मिल के एक पाउडरी इफ़ेक्ट पैदा कर रहे हैं, जैसे वनीला या एक बेबी पाउडर टाइप का कुछ आपको स्मेल आपको मिल रहा है। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जहाँ पर आपको काफ़ी किस्म, अलग अलग किस्म के आपको खुशबू मिलेंगी। कोई कह सकता है कि ये हाई क्वालिटी लॉन्ड्री डिटर्जेंट जैसा स्मेल कर रहा है, कोई कह सकता है कि ये हाई क्वालिटी बेबी पाउडर या फिर वुमेंस के फ्लोरल जो पाउडर होता है कुछ उस तरह से स्मेल कर रहा है। वैसे है ये यूनिसेक्स परफ्यूम, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मैन की तरफ इंक्लाइंड है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ मस्कीनेस है, वुडीनेस है, स्पाइसीनेस है, जो इसको थोड़े से मैन की तरफ ले जाते हैं। वैसे ये यूनिसेक्स परफ्यूम है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि सबको पसंद आएगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर समर्स में अगर मुझे दिन के ओकेजन में पार्टीज़ में जाना है, शाम के ओकेजन में, रात के ओकेजन में पार्टीज़ में जाना है, लेकिन वो समर का मौसम होना चाहिए, गर्मियों का होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप इसको वेयर करिए। एक हाई क्लास, हाई क्वालिटी किस्म का परफ्यूम है और एक नीश हाउस से आता है। बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं है। 200 ml अगर आप लेंगे तो 200 ml आपको करीबन 14-15 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा, या उससे कम में भी कभी कभी मिल जाएगा। यूजुअली आपको इतने ही प्राइस पॉइंट पर मिलेगा। 100 ml इसका मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 10,000 का आपको मिलेगा। अगर आप सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं या फिर आप मिडिल ईस्टर्न किसी कंट्री से ले रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे सऊदी नेशनल डे है, तो अगर आप उस दिन शॉपिंग करेंगे तो कुछ आपको 40% डिस्काउंट या फिर 35% डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। तो अगर आपके फ्रेंड सऊदी अरेबिया में रहते हैं या मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रहते हैं, तो आप उनसे इसका प्राइस पूछ सकते हैं। वैसे नॉर्मल रेगुलर डे पे आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जैसे कि वहाँ कोई फेस्टिवल सीज़न चालू है मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, या फिर सऊदी नेशनल डे है, तो वैसे किसी ओकेजन में आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पर ये मिल सकता है। इंडिया में आपको ये लगभग 15,000 के आसपास में मिल जाएगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस। कुछ सेलर्स के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दूँगा, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इससे मुझे स्किन पे लगभग 7 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है, थोड़ा सा ज़्यादा भी पुश करता है। और कपड़ों पर ऑलमोस्ट ये 20 आवर्स तक ये स्टे करता है। फर्स्ट 10 आवर्स थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहता है, उसके बाद थोड़ा सा करीब आ जाता है, आपके पास आ जाता है। और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके 2 या 3 स्प्रेज मैक्स करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका स्प्रेयर है, थोड़ा सा पावरफुल है, और ये थोड़ा महंगा परफ्यूम है, तो आप इसको बचाइए। आपको ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप को शो ऑफ़ करना है तो आप 6-7 कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 2 या 3। तो 2-3 आप करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको इस परफ्यूम को वेयर करके। आपके आसपास से लोग अगर गुजरेंगे तो उनको भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलेगा कि आपने कौन सा बढ़िया सा परफ्यूम लगाया है। किसके लिए है, जैसे मैंने बताया, मेन सेंट्रिक परफ्यूम है, पार्टीज़ के लिए ज़्यादा आपको ये सूटेबल है। आप इसको सिग्नेचर सेंट बनाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हाई क्लास, हाई क्वालिटी किस्म का परफ्यूम लगता है। तो मैं कहूँगा कि स्पेशल ओकेजन वाला परफ्यूम है। आप इसको ऑल द ईयर राउंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्की स्वीटनेस भी है, पाउडरी एलिमेंट भी है, मस्कीनेस भी है, और
इस तरह के नोट्स को आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सिट्रसी एलिमेंट्स भी हैं, फ्रूटी एलिमेंट्स भी हैं। तो वैसे वैसे किसी सेंट प्रोफाइल को आप समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप ऑल द ईयर राउंड यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मैं कहूँगा समर्स और फॉल की तरफ ये ज़्यादा इंक्लाइंड है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स। एक्सट्रीम कोल्ड में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा इसको यूज़ करना, लेकिन आप समर्स और फॉल में आप इसको बिंदास बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि क्या ये परफ्यूम आपको लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं इसको अमीरी के साथ, अरेबियन ऊद अमीरी। ये मेरे पास डिकेंट है, और काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं कि ये दीवान के भी जैसा है, लेकिन दीवान को मैंने ट्राई नहीं किया पर्सनली। मैंने अमीरी को ट्राई किया है, लेकिन अमीरी मुझे थोड़ा सा अलग परफ्यूम लगा। अगर आप इसका कंपैरिजन चाहते हैं तो मैं आगे चल के बना दूंगा, लेकिन ये मुझे इंटायरली डिफरेंट लगा। और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने सुना था कि ये अमीरी के काफ़ी करीब है, और अमीरी का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, उसमें मैग्नेटिक कैप आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक कंपनी एक जैसा अपने दो परफ्यूम्स को क्यों बनाएंगे अलग अलग नाम से। तो मेरा ऐसा सोचना सही था, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अमीरी, अरेबियन ऊद अमीरी। और दोस्तों अरेबियन ऊद के जो भी फ्रेग्रेंसेस अभी तक मैंने ट्राई किए हैं, जो तीसरा फ्रेग्रेंस है वो अरेबियन नट सिल्वर है, और ये एक फ्रेशी है, और मुझे लगा कि एज अ फ्रेशी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मर भी है। तो इसकी भी आगे चल के मैं बात करूँगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू अरेबियन ऊद सुल्तानी का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।